हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो यानी कि आपको नाम से ही परिचय हो रहा होगा कि हम आज जो है राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि लोगों के संगठित समूह होते हैं। ठीक है, जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा क्या करते हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में ना जो है 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किस किस प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। अगर मैं सबसे पहले दल की बात करूं, पहले प्रकार के दल की, तो ये है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ठीक है, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ठीक है, इनका क्या फीचर होता है, ये है ना जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के से जो है वो चिपके रहना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी होती है रूढ़िवादी राजनीतिक दल। कौन? रूढ़िवादी राजनीतिक दल। ये क्या है, ये जो है ना ये यथास्थिति में विश्वास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी जैसा राजनीति चल रहा है वो यथास्थिति में विश्वास करते हैं। तीसरा है उदारवादी राजनीतिक दल। अब इनका क्या लक्ष्य होता है, इनका लक्ष्य ये होता है ना कि जो विद्यमान संस्था है उसमें सुधार करना। और चौथी है सुधारवादी दल। ठीक है, सुधारवादी दल का उद्देश्य होता है विद्यमान व्यवस्था को हटा करना, नई व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, तो इन 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों को ना उनकी विचारधारा के आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम भारत में भी ये पढ़ने के प्रयास करेंगे कि भारत में कितने राजनीतिक दल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे और हम राजनीतिक दल के बारे में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम परिचय को भी देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में ना हमने कई बार राजनीतिक दलों की भी चर्चा की है। पिछले चैप्टर्स में भी हमने की है, कक्षा 9 में भी हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने में, संविधान रचने में, चुनावी राजनीति में, है ना, सरकार के गठन और संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। और इस पाठ्यपुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति के सामाजिक समूहों की तरफ मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। अब इस यात्रा को समाप्त करने से पहले ना आइए अब हम देखेंगे राजनीतिक दल की प्रकृति, हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है, क्या कामकाज होते हैं, इनको जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है, और जो है एक दल ना हो के बहुदल क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। और क्या खामियां होती हैं, क्या फ़ायदे हैं राजनीतिक दलों के, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों। ठीक है, क्यों पड़ती है राजनीतिक दलों की ज़रूरत। देखिए, हम जब, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भाग हैं। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की में ना संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग अलग दिखाई देते हैं, और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अब देखिए, अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं ना, तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव ये है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या तो सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। और आप देखिए, असली राजनीति तो गांव में ही बसती है। ठीक है, जो है राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात होती है कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, हमारे लिए क्या क्या कार्य किया। ठीक है, लेकिन पार्टियों के बारे में ना हर कोई जो है कुछ ना जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टियाँ जो है बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय ही रखते हैं। ठीक है, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना और राजनीतिक जीवन में हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, क्या होता है कि जैसे चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, आपके पास विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो हैं अपनी पार्टी का प्रचार करने आएंगे।
ठीक है। और उन्हीं में से एक दल जब जीत जाता है और वो जनता से किए गए वादे भूल जाता है, तो जनता क्या करती है? जनता बिल्कुल कहेगी कि हमारे लिए इनने ये वादा किया था और इनने ये वादा नहीं पूरा किया, है ना। तो क्या होता है कि राजनीतिक जीवन की जो है हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। अब ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? तो देखिए, करीब 100 साल पहले 100 साल पहले की बात कर ले अगर, तो पहले दुनिया में बस कुछ ही देशों में, वो भी गिनती से गिने चुने राजनीतिक दल हुआ करते थे। और आज देखिए, आज जो है गिनती से ही ऐसे देश हैं जहाँ राजनीतिक दल ना हो, यानी कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारे देश में जो है राजनीतिक दल विद्यमान है। तो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में ना राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। देखिए, एक एक चीज़ों को ना हम समझ के चलेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, हमसे जो है राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी पूछा जाए, हम आंसर देने के लिए जो है सामर्थ्य हो। तो आइए बात करें राजनीतिक दल। देखिए, राजनीतिक दल को ना लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। क्या करता है राजनीतिक दल? राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रख कर ना ये समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं, ठीक है। सामूहिक हित का एक विवादास्पद विचार है और इसे लेकर सबकी राय अलग अलग है। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये जो है सिंबल्स, यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है, ठीक है। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था और यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो है चुनाव के समय चुनाव आयोग जो है पार्टियों को प्रचार करने से क्यों रोकता है, यानी कि उसे कहते हैं आचार संहिता। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसी आधार पर ना दल जो है लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, आप चुनाव के समय आप ना गांव चले जाओ, आपको बहुत अच्छी राजनीति दिखेगी। गांव चले जाओ चुनाव के समय, तो विभिन्न प्रकार के जो है राजनीतिक दल आएंगे और वो जो है आपसे बहुत सारी नीतियों पे वादा करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो नीतियां हैं और दलों से जो है वो बेहतर है, ठीक है। वो लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद ना उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार दल जो है किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाती है। तो देखिए, पार्टी समाज के ना किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया जो है समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। तो राजनीतिक दल के जो है प्रमुख 3 हिस्से हैं। हिस्से को देखिए, एक तो हो गए नेता, एक हो गए सक्रिय सदस्य और एक हो गए अनुयायी या समर्थक, ठीक है। यानी कि राजनीतिक दल में एक नेता होता है, उसके सक्रिय सदस्य होते हैं और जो होते हैं उनके समर्थक। तो देखिए, अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल के कार्य के बारे में। क्या होता है इनका, ठीक है। राजनीतिक दल करते क्या हैं? मूलतः राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए, मैं आपको जो है उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। इस समय जैसे देखिए कि बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो क्या वो जो है मान लीजिए कि वो राजनीतिक दल बीजेपी है, ठीक है। तो क्या हुआ, राजनीतिक दल जो है वो पदों को भरा, बीजेपी के पद भरा और सत्ता का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी ही कर रहा है। तो यही चीज़ होती है, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। और दल जो है ना इस काम को कई तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आइए देखें किस किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला कार्य देखते हैं। देखिए, दल जो है ना चुनाव लड़ते हैं
और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव जो है ना राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देश में ना उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं और अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अन्य देशों जैसे भारत, हमारा भारत जो है दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य है दल जो हैं अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके जो है जब चुनाव होने वाला होता है तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल आते हैं और अपनी अपनी नीति और कार्यक्रम बताते हैं कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम गांव में नल लगवा देंगे। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था जो है कर देंगे, बिजली पानी की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, अलग राजनीतिक दल आई तो वो अपनी अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को जताते हैं, है ना। और मतदाता जो है ना अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को जो है वो चुनते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल उनकी मनपसंद नीति और कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि हम ये वादा पूरा करेंगे, उन्हें मतदाता चुनते हैं। और देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है इस बारे में हम में से सभी को राय जो है अलग अलग हो सकती है। सबकी राय एक जैसी तो नहीं हो सकती, पर कोई भी सरकार ना इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। देखिए, लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को ना एक दिशा मिल सके। ठीक है, पार्टी यही काम करती है और पार्टियां जो होती हैं वो तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाती है और जिसका वे समर्थन करती है, और सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां बनाती हैं। यानी कि हमारे लोकतंत्र में ना सभी राय को एकजुट करके सरकार जो है वो चलती है और सरकार जो है शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां जो है वो तय करती हैं। तीसरा कार्य देख लेते हैं। तीसरे कार्य में क्या है, देखिए पार्टियां जो होती है ना वो देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती हैं, देखिए कानून पर ना जब कोई कानून इम्प्लीमेंट होने वाला होता है तो उसके पहले बहुत सारी प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने पे यानी कि लागू करने से पहले ना उस पर बहुत बहस होती है। ठीक है, उसे फिर लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तब वो बिल पास होता है। ठीक है, यानी कि उससे पहले उसके यानी कि किसी भी बिल के या कानून के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा होती है कि अगर ये कानून लागू कर दिया जाएगा तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चर्चा जो होती हैं वो होती हैं पार्टियों के द्वारा, है ना, असेंबली में। तो उन्हें जो है विधायिका के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं और इसी कारण वे अपने दल के नेता को निर्देश पर फैसला करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दल का एक नेता होता है। जैसे आप देख लीजिए बीजेपी हो गई तो बीजेपी के एक नेता नरेंद्र मोदी हो गए, है ना। कांग्रेस हो गए, कांग्रेस की नेता कौन है, सोनिया गांधी एक नेता हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप बसपा ले लीजिए, बसपा के नेता कौन हो गए, बसपा की मायावती हो गई। सपा के कौन हो गए, सपा के जो है मुलायम सिंह हो गए, है ना। तो ऐसे होता है, तो प्रत्येक दल का एक मेन नेता होता है और उसकी बातों को लोग मानते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। क्या करते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने क्या किया, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में ना निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता जो होते हैं वो विभिन्न दल के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, ठीक है, उसको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी जो है के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पांचवा कार्य क्या है, पांचवा कार्य ये है कि चुनाव हारने वाले दल जो है ना शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब जैसे आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो आप सुनते होंगे कि विपक्ष ने इस चीज़ का विरोध किया। विपक्ष यानी कि विरोधी पक्ष, ठीक है। अगर सरकार जो है कोई ऐसा फैसला लाती है या फिर कोई ऐसा बिल लाती है जो विरोधी पक्ष को जो है नावाकिफ होता है तो क्या होता है, विरोधी पक्ष जो है और
पक्ष और विपक्ष के मध्य जो है क्या होती है, बहस होती है। ठीक है, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ ही ना वह अपनी अलग राय भी रखते हैं, और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, आम जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार में है, सरकार जो है आपके लिए गलत नीतियां ला रही हैं। ठीक है, तो विरोधी पक्ष का ये काम होता है। अगला कार्य है जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब कैसे? देखिए, वे ना मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं, और विभिन्न दलों के ना लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे हैं। अब देखिए कि पूरे देश में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जो है फैले हुए हैं, और समाज के विभिन्न वर्गों में ना उनके मित्र संगठन या फिर दबाव समूह भी काम करते हैं। देखिए, दबाव समूह हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और अगर आपको दबाव समूह का मतलब नहीं समझ में आया तो आप पिछला चैप्टर पढ़ के आइए। ठीक है, तो दल जो है कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, और अक्सर विभिन्न दलों द्वारा ना रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बन जाती है। सातवां कार्य है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक जो है लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी कि एक साधारण नागरिक के लिए ना किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए, इसी कारण ना लोग जो है दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सरकारी अफसर के पास जाना ज़्यादा मुश्किल लगता है इन कंपैरिजन टू राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों को ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वे लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका पत्ता अगले 5 साल में साफ हो जाना है। ठीक है, अगले चुनाव में उन्हें धूल चटा सकते हैं लोग, तो इसलिए उन्हें जनता की बात माननी ही पड़ती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल की ज़रूरत। क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक दल भी तो हो सकता है, लेकिन विभिन्न दल हैं, तो क्यों ज़रूरत है हमें इन विभिन्न दलों की, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दलों के जो है काम की इस सूची से ना उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल क्या है ना कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए तो होती है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों की बिना जो है क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही ना हम उनकी ज़रूरत समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार जो है स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। जब कोई दल ही नहीं होगा तो निर्दलीय ही होगा ना। तो यानी कि इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। अब देखिए, राजनीतिक दलों में भी तो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है कि भाई हमें जो है विभिन्न दल की अपेक्षा अच्छा कार्य करना है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तभी तो हमें जनता चुनेगी, जनता हमें वोट देगी, तभी तो हम सरकार बनाएंगे, है ना। तो यही चीज़ होती है प्रतिस्पर्धा। अगर जहाँ किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी ना तो वहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा किसका होता है? जनता का होता है। ठीक है, सरकार बन जाएगी, अगर निर्दलीय होंगे तो सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या है उसकी उपयोगिता जो है वो संदिग्ध होगी। अब देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधि ना सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए तो कोई उत्तरदायी नहीं होगा ना। तो हम जो है गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात को परख सकते हैं। हालांकि जो है इन चुनावों में दल जो है औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, लेकिन हम ये पाते हैं ना कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बट जाता है। मैंने तो देखा है हमारे गांव में जब चुनाव आने वाले होते हैं ना, प्रधान का चुनाव जो होता है ना, मतलब एकदम बिल्कुल राजनीतिक माहौल क्रिएट हो जाता है जब प्रधान का चुनाव आता है गाँवों में। चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव जो है वो राजनीतिक खेमे में बट जाता है, और हर खेमा जो है ना वो सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। ठीक है, राजनीतिक दल भी जो है ठीक यही काम करते हैं। अब यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। अब देखिए, राजनीतिक दलों का उदय का प्रतिनिधित्व पर ना आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
ठीक है, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो क्या होता है, इस जो है लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल का उदय होता है ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही तो होता है। जनता जो है सरकार चुनती है। सरकार कैसे चुनती है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल। आप जब वोट देने जाते होंगे, जो भी हमारा स्टूडेंट 18 या 18 वर्ष से कम जो है अधिक उम्र का होगा, वो ज़रूर एक आध बार वोट दिया होगा, तो वो अपना वोटिंग एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो देखिए, जब आप वोट देने जाते हैं ना, तो विभिन्न प्रकार के पार्टियों के सिंबल्स दिखाई देते होंगे, उनके आगे राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखे रहते होंगे, ठीक है, कि ये कांग्रेस दल से हैं, ठीक है, ये भाजपा दल से हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इनके बारे में सोच के कि कौन कौन से राजनीतिक दल ने हमारे लिए अच्छा कार्य किया है, तो हम जो है एक पे अपना अंगूठा लगा देते हैं। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें उस राजनीतिक दल के कार्य पसंद आते हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये ऐसे कार्य करते रहें, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही जो है लोकतंत्र व्यवस्था को उभार के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम जो है पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत है, ठीक है। जनता जो है, जनता तो सरकार नहीं चलाती ना, लेकिन क्या होता है ना कि जनता ही सरकार चुनती है, जनता ही एक प्रतिनिधि बनाती है, और वही प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र की ज़रूरत है, ठीक है। और जब समाज में जो है बड़े और जटिल हो जाते हैं ना, यानी कि समाज जो है हमारा बड़ा जटिल हो जाता है, तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या फिर एजेंसी की ज़रूरत होती है। सरकार तो हर जगह पहुंच सकती नहीं है ना, सरकार तो एक ही जगह होती है, और उसके सामने जो है विभिन्न दलों द्वारा पक्ष रखा जाता है, ठीक है, ज़रूरतें रखी जाती हैं कि जनता को इस समय क्या ज़रूरतें हैं। तो विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके, और उन्हें सरकार का समर्थन करने या फिर उन पर अंकुश कर जो है रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन या फिर कह लीजिए कि विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। और प्रत्येक प्रतिनिधि ना सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। और इस जो है तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। देखें, विभिन्न प्रकार के जो है क्षेत्रों से ना, अब आप देख लीजिए यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो विभिन्न जगहों में, यानी कि विभिन्न राज्यों के जिलों से प्रत्येक जो है राजनीतिक जो है दल से एक कार्यकर्ता उभर कर आता है, और उसे हम वोट देते हैं, और वही जो है उस क्षेत्र की जो है दिक्कतें, ठीक है, उस क्षेत्र में ज़रूरतें क्या हैं, वो जो है वो बात जाके रखता है सरकार के साथ सामने, ठीक है। और सरकार जो है उस चीज़ को जानती है कि यहाँ वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं वीडियो, और अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट में, यानी कि कितने राजनीतिक दल, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, और जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करिए, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे ही मैं वीडियो डाला करूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। और प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो वीडियोज़, है ना, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो शेयर कर दिया करो ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।